दोस्तों नमस्कार। हम देखते हैं कि कोई भी दवा खासकर बच्चों को देनी हो तो बच्चा टैबलेट कैप्सूल नहीं खाएगा क्योंकि कड़वा होता है। हमारी जो जीवा भी है, टंग भी है, उसके ऊपर अडल्ट बंदे भी ना जानबूझ के टैबलेट पीछे रख लेते हैं। पीछे बिटर रिसेप्टर है, जो आगे है स्वीट रिसेप्टर है टंग का, तो पीछे रखने से ज़्यादा कड़वी लगेगी दवाई। बच्चे तो टैबलेट कैप्सूल खा नहीं सकते तो उनको सिरप दिया जाता है। सिरप यानी कि जो मीठा हो, फ्लेवर्ड हो, स्ट्रॉबेरी, ऐसा। जितनी भी दवाएं हैं उनमें मोस्टली कुछ दवाएं पानी में घुल जाती हैं। अगर उनकी पानी से ज़्यादा घुलनशील एक टाइप की अल्कोहल है, सिंथेटिक अल्कोहल, जिसका कोई कलर नहीं, उसकी स्मेल नहीं, ऑडरलेस है, और वो गाढ़ी भी है, विस्कस भी है, वो है प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। आप पिछले 10 दिन से सुन रहे होंगे कि अलग अलग इंडस्ट्री में, आप गूगल पे भी सर्च करके देखिए प्रोपाइलीन ग्लाइकोल अडल्ट्रेंट डेथ्स, तो आपको पता लग जाएगा। तो प्रोपाइलीन ग्लाइकोल एक व्हीकल है जिसके द्वारा डिसॉल्व किया जाता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो कि किसी को, मान लीजिए पैरासीटामोल सिरप है या प्रोमेथाजिन सिरप है कि बच्चे को उल्टी आ रही है या नज़ला जुकाम है, इसको प्रोमेथाजिन दी जाती है। और बच्चे को बुखार है, उसको जो मैन्युफैक्चरर हैं फार्मा कंपनी के, वो प्रोपाइलीन ग्लाइकोल यूज़ करते हैं। प्रोपाइलीन ग्लाइकोल जो फार्माकोपिया जो ग्रंथ हैं, जो स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया, बीपी लिखा होगा, किसी दवा के पीछे आईपी लिखा होगा, इंडियन फार्माकोपिया, किसी के ऊपर यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, तो वो उस स्टैंडर्ड किताबों के जो अंदर दर्ज है प्योरिटी, उसके मुताबिक उनकी प्योरिटी और शुद्धता की पहचान और क्वालिटी टेस्ट में वो खरे उतरने चाहिए। अगर वो खरे नहीं उतरते तो ड्रग इंस्पेक्टर उनका बैच टेस्ट करता है। अगर वो फेल हो जाता है तो नेचुरली पूरे का पूरा बैच फेंक दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब ड्रग कंट्रोलर मोस्टली कई स्टेट में सिर्फ 10 हैं, वो हर जगह नहीं जा सकते, केमिस्ट को नहीं पकड़ सकते, वो आरएमपी को नहीं पकड़ सकते अपने जीवन काल में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्टेट्स हैं, तो कई जगह पे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे भी जा नहीं पाते। उसके पीछे कारण के कम होने की वजह से, जोग्राफिकल एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर इस चीज़ को ग्रांटेड, जस्ट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। पिछले दिनों में जो डेथ्स हुई हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे और भी कंट्रीज़ में ऐसा होता है, अकेला नहीं इंडिया में। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल की जगह वो अडल्ट्रेंट एथाइलिन ग्लाइकोल डाल देता है या डाई इथाइलिन ग्लाइकोल डाल देता है, जिसकी अडल्ट्रेंट या वो सस्ते की वजह से, और उसके क्या होता है, वो किडनी को डैमेज कर जाता है, ब्रेन को डैमेज कर जाता है, स्किन को डैमेज कर जाता है, और अल्टीमेटली अगर बच्चे को दिया जाए तो बच्चे की किडनी डैमेज होकर डेथ हो जाती है। अब ऐसा कोई CMSED वाला जो जिसने पूरी ट्रेनिंग ली है, मगर फिर भी वो तो फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार करता है, या उसने ट्रेनिंग ली है तो उसकी नॉलेज नहीं है कि कौन सी स्टैंडर्ड कंपनी की पैरासीटामोल या प्रोमेथाजिन सजेस्ट करनी चाहिए एज ए मिडल मैन। रात को बच्चा कोई दूर दूर तक MBBS नहीं है, तो वो मिडल मैन है, इंटरनेट है, इंटरमीडिएट है। तो बेसिकली जब वो ऐसा पैरासीटामोल या प्रोमेथाजिन दे जाता है उस बच्चे को, तो क्या होगा आप जान सकते हैं। मैन्युफैक्चरर का कसूर उस पे निकलेगा, CMSED पे, CCCH पे, BNYS पे, BEMS, जो कि एलोपैथी के साथ खेलते हैं। उन्होंने ये चीज़ नहीं पढ़ी होती, वो तो क्या करेंगे कि कोई चीज़ है कि पेशेंट उनको 30 रुपये देता है तो वो कोशिश करेंगे 4 रुपये वाला सिर्फ लेके आए, 6 रुपये, ताकि मार्जिन और प्रॉफिट बढ़े। ब्रांडेड चीज़ नहीं उठाएंगे वो मार्केट से। ये नहीं होता कि ब्रांडेड वाले अडल्ट्री नहीं करते, उसमें मिलावट नहीं करते। जब जिस देश में फूड में मिलावट है, एयर में पोल्यूशन है, रोटी में पोल्यूशन है, दारू में पोल्यूशन है,
क्योंकि दारू बिकती जरूर है, शाम को हर बंदा खड़ा है। तो दवा और दारू, दवा में भी अब आ गया है ये चक्कर, दवा में भी ग्लूटेंट्स डाल दिए गए हैं, यानी कि एडल्ट्रेंट्स डाल दिए गए हैं, जिसकी वजह से किडनी तक डैमेज हो जाती है और डेथ हो सकती है। दोस्तों याद रखिए, फार्माकोथेराप्यूटिक्स पढ़िए, फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़िए, फार्माकोडायनेमिक्स पढ़िए। अगर आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी हुई और सीधा ही किसी मेडिकल स्टोर पे आप 2 महीने में लग के CMACD करके शॉर्टकट मारना चाहते हो, या CCC या BNYS या DNYS या BEMS, तो नेचुरली ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। वो जब तक आपने कोई चीज़, हमारे पिताजी बोलते थे कि कोई भी दवा यूज़ करनी हो तो पहले उसका साइड इफ़ेक्ट अच्छी तरह से पढ़ो, उसकी सुपर प्रिकॉशन पढ़ो, उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ो। जैसे टेट्रासाइक्लिन का कैप्सूल है, वो ज़्यादातर ENT वाले यूज़ करते हैं, तो उसको प्रेग्नेंट औरत को नहीं देना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट औरत को देंगे तो बच्चे के दांत पीले भी हो सकते हैं, जो जन्म लेने जा रहा है बच्चा, यानी कि उसका टेट्रोजेनिक इफेक्ट है। मैं आपको बताता हूँ भी, वर्ड में थैलिडोमाइड नामक एक दवा थी, जो कि लड़की में सिकनेस होती है प्रेगनेंसी के टाइम में, जिसमें वॉमिटिंग आती है, वॉमिटिंग के लिए दी जाती है। तो वो बगैर रिसर्च किए, बगैर एक्सपेरिमेंट किए, बगैर क्लिनिकल ट्रायल किए थैलिडोमाइड दवा दे दी गई USA में प्रेग्नेंट औरतों को। और जब बच्चे हुए तो उनकी ना तो बाजू थी, किसी की नाक नहीं थी, किसी की आँख नहीं थी, किसी की लेग्स नहीं थी। तो इसको वर्ड्स डिज़ास्टर कहते हैं। इस वजह से ही कोविड की वैक्सीन को टाइम लगा। एक दिन में तो नहीं वैक्सीन बन जाती, क्लिनिकल ट्रायल करने पड़ते हैं जानवरों पे, फिर कंट्रोल ग्रुप पे, फिर जो लोग दूसरे हैं, जो वॉलंटियर आगे आते हैं, प्लेसिबो के साथ कंपेयर किया जाता है। थैलिडोमाइड डिज़ास्टर डाल के देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि दवा जो मॉर्निंग सिकनेस के लिए यूज़ की जाती थी, फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो लड़की को, प्रेग्नेंट को वॉमिटिंग आती है। ये देखिए, मैं गूगल लिख रहा हूँ और यहाँ पे गूगल लिखा और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ थैलिडोमाइड ट्रेजेडी डिजास्टर, दुनिया का तकड़ा, जैसे कि न्यूक्लियर बम हो गया हो। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं, ये ऐसे बच्चे पैदा हुए, ये देखिए, ये देखिए। तो आप चाहेंगे, आप ये याद रखिए कि ये देखिए थैलिडोमाइड डिजास्टर का ये नतीजा रहा। ये देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों, ये बड़ी डेंजरस चीज़ है। एलोपैथी दवाई जो है वो सही मायने में एक तरह के बम है। अगर दिमाग से यूज़ की जाए तो वरदान है, ब्लेसिंग है, पैनाशिया है, संजीवनी है, पैनाशिया। और अगर दिमाग से यूज़ ना की जाए या सामने जो बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाए तो फिर ट्रेजेडी। इसलिए जब तक आपने थोरो नॉलेज नहीं है, एलोपैथी से पंगा मत लो। ये वो पटाखे हैं, जैसे कि आजकल अनार, हमारे टाइम अनार चलता था, आज हाथ में ही फट जाता है अनार। दोस्तों, टेक्नोलॉजी है, आप टेक्नोलॉजी से 50-100 रुपये का इंटरनेट मोबाइल में डालो, व्हाट्सएप इधर उधर ना करो, दवाओं के बारे में पढ़ो, बहुत अच्छी किताबें भी हैं। इफ़ यू आर नॉट ए गुड रीडर देन यू कैन नॉट बी ए गुड डॉक्टर, यू कैन नॉट बी गुड फर्स्ट एडर। इफ बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, नो बॉडी इन दिस वर्ल्ड कैन बी डेयर टू योर एनिमी। अगर किताबें आपकी सच्ची दोस्त है तो इस दुनिया में कोई भी बंदा आपसे दुश्मनी लेने से डरेगा। अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।